ये त्रिभुवन एंटरप्राइजेज़ की होम साइट है। यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड में हर एम्प्लॉय का नाम मेंशन है और उनके आगे उनके वर्क मेंशन होते हैं। जैसे यहाँ पर पीसी का डैशबोर्ड है। पीसी के वर्क में चेकलिस्ट डैशबोर्ड है, डेली चेकलिस्ट है और एफएमएस डैशबोर्ड भी है। एफएमएस डैशबोर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें हर ऑप्शन के अलग अलग वर्क है, उनको उसको फॉलो अप करना होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो प्रोसेस चेकलिस्ट का है। प्रोसेस चेकलिस्ट एक तरह से आप समझेंगे तो इस साइट की डिक्शनरी है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको कौन से वर्क कब करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस साइट पर मेंशन है। अब हमारा जो भी इंटरनली जो भी वर्क होता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको इस तरह से ये सारे वर्क करने हैं और उसकी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ पर बात करेंगे O2D के बारे में। O2D ऑर्डर टू डिलीवरी, ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क है इसमें, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बेसिकली एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि हम O2D में कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वहाँ से हम ट्रांसफार्मर को लिफ्ट कराते हैं। उसके बाद वो हमारे गेट पर आता है। गेट पे आने के बाद उसकी अनलोडिंग होती है। अनलोडिंग के बाद उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है। उसके बाद उसका डिसमेंटलिंग का प्रोसेस होता है। डिसमेंटलिंग के बाद जो भी आइटम्स उसमें से निकलते हैं उनको हम एक प्रॉपर जगह पे स्टोर में सेव कराते हैं, उनको रखवाते हैं। फिर उसके बाद उसका रिपेयरिंग होती है। जो कुछ भी उसमें फॉल्ट निकल कर आए हैं उसको हम रिपेयर करते हैं। फिर उसकी एक्सटर्नल टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में ये चेक किया जाता है कि वो ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क करने लगा है या नहीं। जब हमारी टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो हम ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर को लोड कराते हैं और उसके साथ बिल मेकिंग कराते हैं। जो हमारा एक्सपेंस आया जो कुछ भी है उसका एक बिल मेकिंग बनाते हैं और यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच करने के बाद हमारे सेल्स पर्सन वहाँ पर जाते हैं, मैनेजर सेल्स, उसको अनलोड कराते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। अब आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो ये बॉक्सेस क्या है और इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से इस क्रिएशन शीट ऑप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर हर बॉक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसमें क्या काम है, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बॉक्स 1 है लिफ्टिंग फॉर ओल्ड ट्रांसफार्मर का है। बॉक्स 2 जो है वो आपका रिसीविंग ओल्ड ट्रांसफार्मर का है। बॉक्स 3 अनलोडिंग का है। इसको असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन देखेंगे। उसको जब आपको यहाँ पे रिसीव हुआ उसके एक दिन का लीड डे होता है आपके पास उसको अनलोड कराने का। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एक दिन में हो जाती है। उसके बाद इस तरीके से आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और कौन से बॉक्स के अंदर में क्या वर्क है। इस तरीके से आपको ये उसके बारे में पता चल जाएगा। अब इसका हम एफएमएस जो इसकी एक्चुअल वर्किंग है वो देखते हैं। एफएमएस क्या है कि ये एक शीट है। जब हम कोई भी नया ट्रांसफार्मर लाते हैं तो उसका एक फॉर्म भरते हैं। तो जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं हमारे पास एक प्रोसेस रन करना शुरू कर देती है। पूरी O2D की प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसमें अपने आप ऑटोमेटिकली प्लान्स पड़ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए 1 मार्च को एक इंडेंट फॉर्म भरा तो वो हमें यहाँ पे दिखने लगेगा कि जो हमने 1 मार्च को अगर हमने यहाँ पे कोई भी इंडेंट फॉर्म भरा था तो उसके लिए हम कब उसको कराएंगे, उसको हम 3rd को यहाँ पर हमारे पास रिसीव हुआ। उसके बाद 3rd को रिसीव होने के बाद उसकी अनलोडिंग भी सेम डे ही हो गई। सेम डे अनलोडिंग होने के बाद अभी देखिए यहाँ पे इसका 7 का प्लानिंग है प्रोडक्शन का जो अभी यहाँ पे हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक डेट आपको मिलती चली जाएगी और सारा वर्क होता चला जाएगा। सारे वर्क्स के साथ आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग फॉर्म भरने हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्रोडक्शन प्लानिंग जब हम करेंगे तो इसका एक फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म फिल होगा। जैसे मैं आपको ये दूसरे में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी प्लानिंग हो चुकी है, ये टाइमली हो गई थी तो इसे डन कर दिया गया है, ग्रीन है। अगर टाइमली नहीं होता है वर्क तो वो रेड में शो होगा। अब बॉक्स नंबर 4 पर जब प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म भी है, आपको वो फॉर्म भी फिल करना होता है। नेक्स्ट फिर आप बॉक्स नंबर 5 पर जब आपने यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई, फॉर्म फिल हो गया तो मैनेजर प्रोडक्शन जो है वो अपने डैशबोर्ड से अपने वर्क को डन कर देंगे। जब वो अपने वर्क को डन करेंगे तो यहाँ पर एक डेट असाइन हो जाएगी और जो आपके प्लान डेट से अगर पहले की है तो ग्रीन हो जाएगा, अगर बाद की है तो रेड हो जाएगा। उसके बाद उसका फिर यहाँ पे जैसे उन्होंने डिसमेंटलिंग इसकी कर ली, डिसमेंटलिंग प्रॉपर टाइम पे हो गई तो ये ग्रीन हो गया।
अगर डिसमेंटलिंग लेट होती तो रेड। अब जैसे यहाँ पे स्टॉकिंग होती है, इसकी स्टॉकिंग लेट हुई है इसलिए ये रेड में है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉकिंग का भी एक फॉर्म है। रिपेयर होना है, ये ट्रांसफार्मर अभी 8 को रिपेयर होना था जो अभी किसी रीज़न से नहीं हुआ। 8 अप्रैल को रिपेयर होना है जो इसकी प्लानिंग है उस हिसाब से। फिर इसका इंटरनल इंस्पेक्शन होगा, अरेंजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये सारी चीज़ें प्लान डेट आपको यहाँ पे विजिबल है। जैसे जैसे ये प्लान डेट होगा उसी हिसाब से जो साइनिंग अथॉरिटी है उनके डैशबोर्ड पे वो वर्क शो होने लगेगा, तो उनको वापस से जो है अपने वर्क को उस विद इन टाइम फिनिश करना है और अपने डैशबोर्ड से उसे डन करना है। तो ये इसकी एक प्रोसेस है जैसे ये वर्क करता है। अब इसके साथ आपको यहाँ पे जो फॉर्म्स के बारे में बता रही हूँ मैं, वो ये फॉर्म्स यहाँ पर मेंशन है। आपके O2D में 6 फॉर्म्स हैं। 6 फॉर्म, पहला इंडेंट फॉर्म, जब ट्रांसफार्मर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम एक इंडेंट फॉर्म हमारे मैनेजर सेल्स फिल करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग का है, प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद स्टॉकिंग का हमारे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर जो है उसकी स्टॉकिंग करते हैं, वो इसका फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे इंटरनल इंस्पेक्शन का है, जो हमारे क्वालिटी मैनेजर हैं वो क्वालिटी मैनेजर इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपने एंड से डन करेंगे। इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा उनको। यहाँ पे उन्हें फॉर्म की सारी डिटेल डालनी होगी, ये अपलोड करना होगा जो उनकी रिपोर्ट है, और देन सबमिट करना होगा। जब यहाँ पर वो सबमिट कर देंगे उसके बाद वो अपने डैशबोर्ड से भी उस वर्क को डन करेंगे, तो वो प्रोसेस आगे की तरफ मूव होगी। फिर लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के टाइम पे भी एक सेम इसी तरीके का फॉर्म खुल के आता है और वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे जो चेकलिस्ट निकल के आती है उस चेकलिस्ट को अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर बिल मेकिंग का एक फॉर्म है। इसी तरीके से ये सारे फॉर्म जो है वो उनको फिल करने होंगे और उसके बाद जो है सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है यहाँ पर ये पर ट्रेनिंग टैम्पलेट्स है। तो ट्रेनिंग टैम्पलेट्स में जो है वो आपको ट्रेनिंग के टैम्पलेट्स दिए हुए हैं। इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि बॉक्स 1 में आपको क्या करना है, बॉक्स 2 में आपको क्या करना है, बॉक्स 3 में आपको क्या करना है। इस तरह से पूरे 13 बॉक्स आपको दिए हुए हैं। 13 बॉक्स तक आप इसको प्रोसेस को रन करेंगे तो आपको एक एक डिटेल की आपको क्या चीज़ें कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, उसका कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। इस तरीके से आप O2D को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।